हेलो दोस्तों। मेरा नाम केशव है। एक छोटे शहर का लड़का। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। बड़ा सा बंगला। पैसे की कोई तंगी नहीं। पापा अच्छे खासे पैसे कमाते थे। मम्मी घर संभालती थी और मैं कॉलेज की आखिरी साल की पढ़ाई कर रहा था। लेकिन हमारी यह खुशहाल दिखने वाली दुनिया अंदर से कैसी थी, यह मैं उस दिन समझ पाया जब आधी रात को मम्मी और पापा के बीच की लड़ाई ने मेरी जिंदगी बदल दी। उस रात मैं सोने की तैयारी कर ही रहा था कि मम्मी की तेज आवाज सुनाई दी। क्या कर रहे हो तुम? रोज रात के 2-2 बजे घर आते हो और झूठ बोलते हो कि ऑफिस में काम था। सच बताओ, सोनिया के साथ थे ना? मम्मी का गुस्सा पहले कभी ऐसा नहीं देखा था, लेकिन पापा भी कम नहीं थे। गुस्से से बोले, मैं 2 बजे आऊं या 3 बजे, तुम्हें जो चाहिए वो मिल तो रहा है ना? फिर चुप रहो। मम्मी की आवाज और तेज हो गई। क्या मिल रहा है? पैसा, गहने, इन सब के अलावा भी कुछ होता है? 3 महीने हो गए, तुमने मुझे छुआ तक नहीं। आखिर उस सोनिया में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? पापा की आंखों में गुस्से की लाली और मम्मी की आंखों में दर्द का सैलाब। और तभी धड़ाम, कमरे से एक जोरदार आवाज आई और उसके साथ ही मम्मी की चीख गूंज उठी। मैं बदहवास दौड़कर पापा के कमरे की ओर भागा। दरवाजा आधा खुला था और जो देखा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पापा बेल्ट से मम्मी को पीट रहे थे। मम्मी चीख रही थीं। उनके शरीर पर बेल्ट के निशान पड़ चुके थे, लेकिन पापा का गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा था। मुझे कुछ नहीं सूझा, बस दौड़कर मम्मी के ऊपर कूद पड़ा। अपने नन्हे हाथों से उन्हें बचाने की कोशिश करने लगा। पापा के 2-3 वार मुझ पर भी पड़े, लेकिन मैं टस से मस नहीं हुआ। तभी अचानक पापा ठिठक गए। शायद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं इस तरह सामने आ जाऊंगा। उन्होंने मुझे घूरा, गहरी सांस ली और गुस्से में पैर पटकते हुए बाहर चले गए। कमरे में अब बस मम्मी की सिसकियां थीं। मैंने उन्हें धीरे से सहारा देकर उठाया, लेकिन जैसे ही उनके हाथ को पकड़ा, वो दर्द से कराह उठीं। मैंने देखा उनकी पीठ और हाथों पर लाल निशान थे। मेरे भीतर गुस्से की ज्वाला धधक रही थी, लेकिन उसे भी ज्यादा दर्द था कि जिसे मैं अपना आदर्श मानता था, वो असल में एक राक्षस निकला। मेरा गला भर आया, हाथ कांप रहे थे, लेकिन खुद को संभालते हुए मैं भागकर किचन में गया। वहां अंधेरे में जैसे तैसे एक कटोरी में हल्दी और तेल मिलाया। मम्मी की चीखें अब भी कानों में गूंज रही थीं। मेरा सिर चकरा रहा था, लेकिन इस वक्त मेरी तकलीफ से ज्यादा जरूरी मम्मी का दर्द था। मैं हड़बड़ाते हुए उनके पास लौटा। वो सहमी हुई एक कोने में सिमटी बैठी थीं। चेहरा आंसुओं से भीगा था। मैंने धीरे धीरे उनके जख्मों पर हल्दी तेल का लेप लगाना शुरू किया। उनके कंधों पर, पीठ पर, जहां जहां बेल्ट के निशान पड़े थे, वहां गहरी लाल नीली लकीरें उभर आई थीं। कुछ जगहों से खून भी रिस रहा था। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन मैंने उन्हें बाहर नहीं आने दिया। मम्मी बस मुझे देखे जा रही थीं। उनकी आंखों में हजार सवाल थे, जैसे वो मेरी परवाह कर रही हों, लेकिन खुद की हालत को लेकर शर्मिंदा भी थीं। जैसे ही मैंने कटोरी रखी, मम्मी ने मुझे कसकर गले से लगा लिया, इतनी जोर से कि मैं कुछ पल के लिए सांस भी नहीं ले पाया। उनका बदन कांप रहा था। उन्होंने अपना सिर मेरी गर्दन में छुपा लिया और जोर जोर से रोने लगीं। उनकी सिसकियां मेरी आत्मा तक को झकझोर रही थीं। मैंने बस उनकी पीठ थपथपाई और धीरे से कहा, मम्मी, अब रो मत, मैं हूं ना आपके साथ। लेकिन मेरी आवाज भीगी हुई थी, जैसे तैसे खुद को संभाल रहा था। तभी अचानक मम्मी का हाथ मेरी पीठ से टकराया और दर्द की एक तेज लहर पूरे शरीर में दौड़ गई। मैं तड़प कर हल्का सा कराहा। मम्मी तुरंत मुझसे अलग हुईं और मेरी शर्ट ऊपर की। मेरी पीठ पर पड़े बेल्ट के गहरे निशान देख उनकी आंखें फटी रह गईं। तू तू बीच में क्यों आया? देख, तुझे भी मार पड़ी। मम्मी का गला भर आया। उन्होंने कांपते हाथों से उसी हल्दी तेल का लेप मेरे घावों पर लगाना शुरू किया। उनकी उंगलियां कांप रही थीं। हर चोट पर हल्दी लगाते हुए उनके आंसू मेरी पीठ पर टपक रहे थे। वो आंसू मेरे घावों से ज्यादा जलन दे रहे थे। मैंने उनका हाथ थामा और उनकी आंखों में झांकते हुए कहा, मम्मी, तुम्हारे लिए अगर मुझे जान भी देनी पड़े, तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। मम्मी बस मुझे देखती रहीं। उनकी आंखों में दर्द था, लेकिन साथ ही एक छुपा हुआ डर भी था, जैसे कुछ कहने की हिम्मत जुटा रही हों।
फिर एक लंबी सांस लेकर उन्होंने धीरे से कहा, अब तुझे यह सब जान लेना चाहिए। तेरे पापा अब वैसे नहीं रहे। 2 साल से किसी और के प्यार में पड़े हुए हैं। सोनिया। हाँ, वही नाम है उसका। रातों को देर से आते हैं, मुझसे दूर रहते हैं, जैसे मैं इस घर में हूं ही नहीं। मुझे तो जैसे भुला ही दिया है उन्होंने। कई महीनों से मुझे छुआ तक नहीं। कभी कभी लगता है कि जिंदगी खत्म कर दूं, लेकिन फिर तेरा चेहरा सामने आ जाता है। तेरे बिना मैं कैसे जीऊंगी? मम्मी के लफ्जों ने मेरी रूह को झकझोर कर रख दिया, जैसे किसी ने जमीन खींच ली हो मेरे पैरों के नीचे से। क्या सच में इतनी खूबसूरत, समझदार और भली माँ होते हुए भी पापा ने किसी और को चुन लिया? मेरी माँ, जिनका चेहरा किसी देवी की तरह निर्मल था, गुलाबी होंठ, बड़ी बड़ी झील सी आंखें, गोरा रंग, लंबा कद, वो किसी तस्वीर में बनी अप्सरा की तरह लगती थीं। फिर भी पापा की नजर उनके प्यार को देख नहीं पाई। मेरा खून खौल उठा। एक अजीब सा गुस्सा मेरे अंदर उमड़ने लगा, पर मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये गुस्सा पापा पर था, मम्मी की हालत पर था, या खुद पर था कि इतने सालों से मुझे इस सब का पता ही नहीं चला। लेकिन अब बस बहुत हो गया। अब मैं चुप नहीं बैठ सकता था। अब कुछ करना ही होगा। उस रात के बाद मम्मी और पापा के बीच जैसे कोई अनकही दीवार खिंच गई। अब मम्मी हर रात मेरे पास सोने लगीं। शायद अकेले कमरे में बीते सालों की तकलीफें उन्हें डराती थीं। मैं जानता था कि वह अब भी टूटी हुई थीं, लेकिन अब मैंने ठान लिया था कि मैं ही उनका सहारा बनूंगा। पापा के लिए अब हम बस एक जिम्मेदारी भर थे, जिसे वह महीने में 2-3 बार पैसों के कुछ टुकड़ों से निपटा देते थे। अब तो वह घर का खाना भी नहीं खाते थे। शायद किसी और के हाथों से बने खाने का स्वाद हमारी रोटियों से ज्यादा भा गया था। कई कई दिन तक उनकी कोई खबर नहीं मिलती थी, और अब तो मुझे उनकी इस बेरुखी की आदत पड़ चुकी थी। लेकिन मम्मी, वह हर दिन और बुझती जा रही थीं। मैंने उन्हें बरसों से खुलकर हंसते हुए नहीं देखा था, और यह बात मुझे अंदर ही अंदर खा रही थी। 3 साल इसी तरह बीत गए। इस बीच मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और एक अच्छी आईटी कंपनी में नौकरी मिल गई। अब मैं 24 साल का हो चुका था। रोजाना जिम जाने और अच्छा खान पान रखने की वजह से अब मेरा शरीर पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया था। अब मैं आत्मनिर्भर था। लेकिन मम्मी का चेहरा अब भी वही बुझा हुआ था। मैंने उन्हें कभी शिकायत करते नहीं सुना, लेकिन उनकी आंखों की नमी बहुत कुछ कहती थी। जब मैंने नौकरी ज्वाइन की तो कंपनी ने मुझे एक लैपटॉप दिया, और इसलिए मैंने घर पर इंटरनेट कनेक्शन भी लगवा लिया। बचपन से मम्मी के साथ ज्यादा वक्त बिताने की वजह से मेरे ज्यादा दोस्त नहीं थे। मम्मी ही मेरी सबसे अच्छी दोस्त थीं। हर शाम जब मैं दफ्तर से घर लौटता तो पहले चाय पीता, फिर अपने कमरे में जाकर लैपटॉप पर वक्त बिताता। इंटरनेट पर अलग अलग चीजें देखने की आदत लग गई थी, और फिर एक दिन स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखा जिसने मेरी पूरी दुनिया हिला दी। उस वक्त की उम्र के कारण मैं इंटरनेट पर तर तर फिल्में देखता रहता था, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा माँ और बेटे के बीच के फिल्मों पसंद आने लगी थीं। धीरे धीरे मेरी नजरें मम्मी को देखने के तरीके में भी बदलाव आने लगा था। सब कुछ अपनी रफ्तार से चल रहा था कि अचानक एक रात पापा घर आ गए। घड़ी में रात के 9 बज रहे थे। उनकी आंखों में वही पुराना गुस्सा और अहंकार था। वह सीधे मम्मी के पास गए और बोले, घर मेरे नाम कर दो। मम्मी ने बिना कुछ सोचे सीधे इनकार कर दिया। बस फिर क्या था, पापा बेफर गए। उन्होंने ऊंची आवाज में मम्मी को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। मम्मी चुपचाप सुनती रहीं। शायद उन्हें इस आदमी से अब कोई उम्मीद ही नहीं बची थी। लेकिन जब पापा ने अचानक मम्मी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, तो मेरी रगों में बहता खून जैसे खोल उठा। पापा का हाथ दोबारा उठने ही वाला था कि मैंने बीच में आकर उनका हाथ कसकर पकड़ लिया। मेरी आंखों में आग थी, मेरी मांसपेशियां तनाव में थीं, जैसे मैं किसी भी पल पापा को धक्का देकर बाहर फेंक दूंगा। बस बहुत हो गया। यह तमाशा अब और नहीं चलेगा। अगर आज के बाद इस घर में कदम रखा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। मेरी गरजती हुई आवाज पूरे घर में गूंज गई। मम्मी भी इस बार चुप नहीं रही। उन्होंने पहली बार पापा को जोर से डांटा। तुमने जितना जुल्म करना था कर लिया। अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। जाओ यहाँ से मेरी आंखों में मैं गुस्से की आग देखकर और मम्मी को इस तरह डटकर खड़े देख पापा अचानक ठिठक गए। उन्होंने मुझे गौर से देखा। शायद पहली बार उन्हें एहसास हुआ
कि मैं अब वह छोटा बच्चा नहीं रहा जिसे वह डरा सकते थे। मैंने उनकी आंखों में सीधा देखा। बिना पलक झपकाए मेरे चेहरे पर न डर था, न झिझक। पापा ने एक गहरी सांस ली और बिना कुछ कहे घर से निकल गए। मैंने दरवाजा जोर से बंद किया और मम्मी की तरफ देखा। उनकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। अगले ही पल वह दौड़ कर आई और मुझे कसकर गले लगा लिया। वह फूट फूट कर रोने लगी। मैंने भी उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। उनकी पीठ थपथपा लगा। वह सिसकते हुए बोली, ठीक किया बेटा, इस आदमी की यही औकात है। अगर ये घर में दोबारा न आए तो ही अच्छा होगा। मैंने गुस्से में कहा, अब उसकी हिम्मत नहीं होगी इस घर में कदम रखने की, और अगर आया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मम्मी ने तुरंत मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया और चिंतित होकर बोली, केशव बेटा, इस आदमी से मत उलझ। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे रहूंगी। मैंने उनकी आंखों में देखा और भावुक होते हुए कहा, मम्मी, अब हमें किसी की जरूरत नहीं। पहले हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन अब मैं नौकरी करता हूँ। मैं तुम्हारा हर सपना पूरा करूंगा। अब तुम चिंता मत करो। मम्मी ने मुझे गर्व से देखा, लेकिन उनकी आंखों में कहीं ना कहीं दर्द भी झलक रहा था। वह जानते हुए भी कि अब वह अकेली नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं उनके अंदर एक खालीपन था। ऑफिस से अचानक दोपहर में छुट्टी मिली तो मन खुशी से झूम उठा। सोचा घर जाकर चैन से सोऊंगा, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही दरवाजे पर चाबी घुमाई, अंदर से धीमी मगर अजीब सी आवाज कानों में पड़ी। दिल एकदम तेजी से धड़कने लगा। कदम खुद ब खुद बेडरूम की ओर बढ़े। दरवाजे के पास पहुंचा तो एहसास हुआ कि वो अंदर से बंद है। माथे पर पसीना छलक आया। हल्के से दरवाजे पर हाथ रखा। दिल में अजीब सी बेचैनी थी। अंदर से किसी की धीमी धीमी आवाज आ रही थी। कान लगाकर सुना तो आवाज कांप रही थी। सांसें जैसे रुक सी गईं। धड़कन इतनी तेज हो गई कि लगा अभी बाहर निकल आएगी। झुंझलाहट और डर के मिले जुले एहसास के साथ धीरे से कीहोल से झांका, और जो नजारा दिखा उसने तो जैसे मेरी रूह ही निकाल दी। कमरे के अंदर मम्मी थीं और उनके साथ कोई था। उनकी आंखों में अजीब सी बेचैनी, चेहरा घबराया हुआ, मानो किसी से नजरें चुरा रही हों। पर किससे? मैं तो बाहर खड़ा था, अंदर कौन था? दिमाग में हजारों सवाल दौड़ गए, पर शरीर जैसे पत्थर का हो गया हो, चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। आंखें दरवाजे की उस छोटी सी होल पर चिपकी रहीं। अंदर मम्मी किसी से कुछ कह रही थीं। उनकी आवाज कांप रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी से कुछ मनवा रही हों या किसी को समझा रही हों। अचानक उनकी सांसें तेज हो गईं, उनका बदन लड़खड़ाया और अगले ही पल वो धड़ाम से बेहोश होकर गिर पड़ीं। मेरा पूरा शरीर झंझना उठा। दिमाग सुन्न पड़ गया। समझ नहीं आया कि क्या करूं। दिल चाहा कि दौड़कर अंदर चला जाऊं, लेकिन कदम आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। अंदर कोई और भी था। कौन था वो? क्या कर रहा था? मम्मी की ये हालत क्यों हुई? ये सवाल मेरा दिमाग फाड़े डाल रहे थे। घबराहट में मैं दरवाजे से पीछे हटा, लेकिन फिर खुद को संभाला। लंबी सांस ली और जैसे कुछ हुआ ही नहीं, इस अंदाज में बरामदे का दरवाजा खोला। आवाज में जितनी नरमी और सहजता ला सकता था, लाते हुए कहा, मम्मी, मैं आ गया। तुम कहाँ हो? अंदर घुसते ही बैग झटके से सोफे पर पटका। जूते के फीते खोलने लगा, पर दिल अब भी जोरों से धड़क रहा था। मन के भीतर एक तूफान मचा हुआ था, मगर चेहरे पर मैंने एक अजीब सी शांति ओढ़ रखी थी। चंद पलों बाद बेडरूम का दरवाजा खुला और मम्मी बाहर आईं। मुझे देखते ही उनके चेहरे के रंग उड़ गए। घबराहट, उलझन और आश्चर्य के मिले जुले भाव उनकी आंखों में तैर गए, मानो वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन उनकी कांपती उंगलियां और धीमे धीमे खिसकते कदम सब कुछ बयां कर रहे थे। मैंने बिना कुछ कहे उनकी आंखों में देखा। वो नजरें चुराने लगीं। लगा जैसे उनकी जुबान पर कोई बड़ा राज अटका हुआ हो। अंदर अभी भी कोई था, इस बात का पूरा यकीन था। मैं थोड़ा आगे बढ़ा, लेकिन मम्मी ने तुरंत मेरे सामने आकर रास्ता रोक लिया। उनकी आंखों में डर था, चेहरा पसीने से भीगा हुआ। उन्होंने हल्के से कांपती आवाज में कहा, तुम इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? मैंने हल्की मुस्कान के साथ जल्दी से अपने जूते उतारे और सीधा बेडरूम में घुस गया, पर मम्मी के चेहरे के बदलते रंगों को मेरी नजरों ने साफ पकड़ लिया। उनका चेहरा बता रहा था कि वो किसी बड़े तूफान को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही है। मेरी नजर टेबल पर पड़ी। वहां केले की प्लेट रखी थी।
मैं मुस्कुराया और बोला, अरे वाह, केले। सबसे पहले मैंने जल्दी से एक केला उठाया और मम्मी की ओर देखा। वो जैसे कुछ बोलना चाह रही थीं, लेकिन शब्द उनके गले में ही अटक गए। उनकी सांसें अब भी तेज चल रही थीं। मैंने केले का छिलका उतारते हुए उनकी आंखों में झांकने की कोशिश की। वो कुछ कहने के लिए हल्का सा आगे बढ़ीं, होंठ खुले, मगर इससे पहले कि वो कुछ कह पातीं, मैंने जल्दी से केला मुंह में डाल लिया और शरारती अंदाज में कहा, मम्मी, ये केले तो कमाल के हैं, और कुछ है खाने के लिए? मेरी आवाज में हल्का मजाकिया लहजा था, लेकिन मम्मी का चेहरा अब भी गंभीर था। वो कुछ बुदबुदाईं, मगर शब्द इतने धीमे थे कि मैं समझ नहीं पाया। उनका डर, उनकी घबराहट, उनकी बेचैनी सब चीख चीख कर कह रही थी कि कुछ तो ऐसा है जो वो मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही हैं। मैंने प्लेट से एक और केला उठाया, लेकिन इस बार मेरी आंखें सिर्फ केले पर नहीं थीं। मैं मम्मी के हाव भाव पर पूरी तरह नजरें गड़ाए हुए था। वो बार बार बेडरूम के दरवाजे की ओर देख रही थीं, जैसे वहां कोई छुपा हो, जैसे कोई उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए हो। मेरे हाथ का केला वहीं रुक गया। दिमाग के अंदर सैकड़ों सवाल एक साथ हल्ला बोल चुके थे। अंदर कौन था? मम्मी इतनी डरी हुई क्यों थीं? क्या जो मैं सोच रहा था वो सच था? मैंने धीरे से केला प्लेट में रख दिया। अब मेरे चेहरे से शरारत गायब हो चुकी थी। मैं मम्मी की आंखों में सीधा देखता रहा। उन्होंने नजरें झुका लीं। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और ठंडी आवाज में कहा, मम्मी, अंदर कौन है? पर सच कहूं तो उस वक्त मेरा ध्यान सिर्फ उस केले के स्वाद पर था। केला थोड़ा कच्चा था, हल्की खटास के साथ, मगर अजीब सा स्वाद था, जैसे इस पल में कोई रहस्य घुला हुआ हो। मैं धीरे धीरे चबाता रहा, पर दिमाग में अब भी वही सीन घूम रहा था जो कुछ देर पहले दरवाजे की होल से देखा था। केला खत्म करने के बाद मैंने बाथरूम की तरफ रुख किया, ठंडे पानी से चेहरा धोया और कुछ देर शीशे में खुद को देखने लगा। मुझे लग रहा था जैसे मेरी आंखों में कोई सवाल तैर रहा हो, जिसे मैं खुद भी ठीक से समझ नहीं पा रहा था। अंदर से एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कुछ बहुत बड़ा मेरे सामने होते हुए भी मुझसे छुपा हुआ है। पर मैंने खुद को झटका और कमरे में लौटकर लैपटॉप खोल लिया। मूड हल्का करने के लिए एक रोमांटिक मूवी चला दी। स्क्रीन पर प्यार की एक नई दुनिया चल रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी वही दृश्य घूम रहा था। बारिश अब तेज हो चुकी थी। खिड़की से ठंडी हवा आकर मेरे चेहरे को छू रही थी और कमरे में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। रात के खाने के बाद मैं अपने कमरे में सोने चला गया। थोड़ी देर बाद मम्मी भी सब काम निपटा कर आ गईं। मम्मी ने हल्के गुलाबी रंग का नाइट गाउन पहना हुआ था। मैंने लैपटॉप से नजर हटाकर उनकी ओर देखा। वो धीमे कदमों से बिस्तर के पास आईं, नीचे झुककर तकिया ठीक करने लगीं। मैंने गौर किया कि उनके हाथ हल्के कांप रहे थे, शायद तनाव में थीं। तकिया सही करने के बाद वो चुपचाप बिस्तर पर लेट गईं। मैंने भी लैपटॉप बंद किया, लाइट बुझाई और आंखें बंद कर लीं। सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। दिमाग में दिन की वो घटना बार बार घूम रही थी। बिस्तर पर पड़े पड़े छत को घूरने लगा। जब काफी देर तक नींद नहीं आई तो करवट बदली और देखा कि मम्मी शांति से सो रही थीं, लेकिन उनकी सांसें अब भी थोड़ी तेज थीं। फिर अचानक उन्होंने करवट ली और मेरी तरफ पीठ करके सो गईं। कुछ देर बाद उन्होंने फिर से करवट बदली और छत की ओर मुंह करके लेट गईं। मैं थोड़ी देर के लिए डर गया, लगा जैसे वो जाग रही हैं और कुछ सोच रही हैं। मैंने धीरे धीरे उनकी ओर देखने की हिम्मत जुटाई। अचानक मम्मी ने कुछ पलों के लिए मेरी ओर देखा और फिर आंखें बंद कर लीं। मुझे समझ में आ गया कि वो अब भी जाग रही थीं। मैं थोड़ा और आगे बढ़ा, धीरे धीरे उनके चेहरे के हाव भाव पढ़ने की कोशिश करने लगा। उनकी सांसें गहरी हो रही थीं, जैसे किसी गहरी सोच में डूबी हों। हल्का सा झिझकते हुए मैंने पूछा, मम्मी, क्या हुआ? तुम इतनी चुप क्यों हो? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? मेरी आवाज में हल्की घबराहट थी। मम्मी ने धीरे से आंखें खोलीं, मेरी ओर देखा और कांपती आवाज में बोली, नहीं रे बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तूने मम्मी को बहुत खुश किया। उनकी ये बात सुनकर मैं थोड़ा मुस्कुराया, फिर उनके पीठ पर प्यार से हाथ फेरते हुए धीरे से कहा, मम्मी, अब से तुम्हें केले खाने की जरूरत पड़ेगी। जैसे ही मैंने उनके कान में यह बात कही, मम्मी एकदम से चौंक गईं। उन्होंने तुरंत मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में आश्चर्य
और हल्का डर था। वो झटके से उठकर बैठ गईं और बोलीं, बेटा, तुझे ये कैसे पता चला? मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी, जब आज दोपहर में घर आया तो कमरे से तुम्हारी आवाजें सुनाई दीं। जब मैंने दरवाजे की होल से देखा तो मुझे सब समझ में आ गया। तभी मैंने ठान लिया था कि अब से तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। मेरी बात सुनकर मम्मी के चेहरे पर अजीब सा सुकून आ गया। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा। उनकी आंखों में नमी थी, मगर उनके चेहरे पर राहत की झलक भी थी। मम्मी ने प्यार से कहा, केशव, मेरे राजा, तू कितना प्यार करता है अपनी मम्मी से। मैंने उनकी आंखों में देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, मम्मी, अब पापा भी हमें सताने नहीं आएंगे। वो इस घर में कभी कदम नहीं रखेंगे। अब हम चैन और सुकून से रह सकते हैं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी बात सुनकर मम्मी की आंखों से दो बूंद आंसू टपक पड़े। उन्होंने मुझे गले लगा लिया। कमरे में बस हमारी सांसों की आवाज थी और बाहर बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं। उस रात पहली बार हम दोनों ने शांति और सुकून का एहसास किया, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। मैं और मम्मी रात भर बातें करते रहे, पुरानी यादों में खोए। कभी हंसे, कभी थोड़ा उदास हुए, मगर इस बार दर्द में भी एक अजीब सा सुकून था। न कोई डर, न कोई मजबूरी। थकान हुई तो कब नींद आ गई, पता ही नहीं चला। अगली सुबह मम्मी रोज की तरह उठीं, किचन में चाय बनाई, घर संभाला और फिर मुझे जगाने आईं। उनींदी आंखों से मैंने मुस्कुराकर उन्हें देखा। जल्दी से तैयार होकर आया और चाय का कप हाथ में लिया। हम दोनों बेफिक्र होकर हंसी मजाक कर रहे थे। जिंदगी में पहली बार ऐसा लग रहा था कि अब सब ठीक होने वाला है, कि तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। हमारी हंसी ठिठक गई। हम दोनों ने एक दूसरे को चौंक कर देखा। मम्मी ने धीमे कदमों से दरवाजा खोला और जो नजारा सामने था उसने हमारे चेहरों की रंगत उड़ा दी। पापा सामने खड़े थे। मम्मी कुछ पल तक बिना कुछ कहे उन्हें देखती रहीं, फिर उनके चेहरे पर कठोरता आ गई। आवाज में कोई डर नहीं था, बस एक कड़वी सच्चाई थी। अब क्या चाहिए तुम्हें? एक बार कह दिया कि ये घर नहीं देंगे, तो फिर क्यों आए हो? पापा ने गहरी सांस ली। उनका चेहरा गंभीर था। मुझे अब घर नहीं चाहिए। मैं बस ये बताने आया हूँ कि मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूँ, इसलिए तलाक चाहता हूँ। मम्मी की आंखें कुछ पलों के लिए खाली हो गईं, जैसे किसी ने अंदर से सब कुछ चीर कर रख दिया हो, मगर उन्होंने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। एक नजर मेरी ओर डाली, जैसे मुझसे पूछ रही हो, क्या करना चाहिए? मैंने गहरी सांस ली, मम्मी के पास गया और हल्के से उनका हाथ थामा। मम्मी, जो तुम्हें सही लगे वही करो। मैं तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। तुम मुझ पर भरोसा करो। मम्मी ने मेरे चेहरे में एक सुकून देखा, फिर पापा की ओर देखा। उनकी आंखों में अब कोई दर्द नहीं था, कोई शिकवा नहीं, बस एक ठहराव था। ठीक है, अगर यही चाहते हो तो मैं तैयार हूँ। उस दिन दोपहर में मम्मी और पापा दोनों ऑफिस गए। कानूनी कागजात पर साइन हुए और फिर हमेशा के लिए उनकी राहें अलग हो गईं। बिना किसी झगड़े, बिना किसी बहस के, बस एक पुराने रिश्ते को अलविदा कह दिया। पापा के जीवन में कोई और था और हमारे जीवन में अब सिर्फ सुकून था। इसके बाद पापा कभी नजर नहीं आए और हमने भी उन्हें ढूंढने की कोई कोशिश नहीं की। धीरे धीरे जिंदगी बदलने लगी। अकेले थे, मगर अकेलेपन का एहसास कभी नहीं हुआ। हमने एक दूसरे का सहारा बनकर अपनी दुनिया को सुकून और प्यार से भर दिया। वक्त बीतता गया, जिंदगी फिर से सहज और खूबसूरत होने लगी। हर मुश्किल के बाद जैसे रोशनी लौट आई थी। कई साल गुजर गए, मम्मी फिर से खुश रहने लगीं। मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ा, मगर हमारी बॉन्डिंग पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई। एक दिन मम्मी ने प्यार भरी मुस्कान के साथ कहा, बेटा, तेरा बहुत जीवन बाकी है। तुझे किसी अच्छी लड़की को देखकर शादी कर लेनी चाहिए। और हाँ, शादी के बाद मुझे भूल मत जाना। मैं खिलखिलाकर हंसा। मम्मी के हाथ पकड़कर बोला, अरे मम्मी, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? तुम तो मेरी दुनिया हो। मम्मी भी हंसने लगीं। उनकी हंसी में अब कोई दर्द नहीं था, बस एक सुकून था। एक नई शुरुआत थी और हमारे बीच वही पुराना प्यारा रिश्ता फिर से खिल उठा। अगले कुछ महीनों तक हमारी जिंदगी हंसी खुशी कटती रही। घर में सुकून था। मम्मी पहले से ज्यादा खुश रहने लगी थीं, लेकिन उनके वो शब्द, बेटा,
तेरा भी तो एक जीवन है, तुझे आगे बढ़ना चाहिए। बार बार मेरे जहन में घूम रहे थे। शायद सही वक्त आ गया था कि मैं भी अपने लिए कुछ सोचूं, एक नई शुरुआत करूं। इसलिए एक दिन मैंने मम्मी से कहा, मम्मी, आपने सही कहा था। अब मुझे भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। किसी के साथ अपना जीवन बिताने का वक्त आ गया है। मम्मी ने मेरी आंखों में झांका, जैसे देखना चाह रही हूं कि मैं दिल से ये बात कह रहा हूं या बस उन्हें खुश करने के लिए। फिर उन्होंने धीरे से मेरे सिर पर हाथ फेरा और बोली, मेरा बेटा अब बड़ा हो गया है। बिल्कुल बेटा, मैं तुझे खुश देखना चाहती हूँ। इसके बाद मम्मी ने मेरे लिए लड़की देखने की जिम्मेदारी उठा ली। उनकी हर सुबह अब अखबारों के मैट्रिमोनियल कॉलम और रिश्तेदारों से बातचीत में बीतने लगी। कुछ ही हफ्तों में उन्हें एक रिश्ता पसंद आया। दिव्या नाम की लड़की, जो खूबसूरत ही नहीं बल्कि समझदार और संस्कारी भी थी। जब पहली बार उससे मिला तो दिल में एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ, जैसे बरसों से खोई कोई चीज मिल गई हो। उसकी मुस्कुराहट में अपनापन था और उसकी बातों में वो मिठास जो सीधे दिल को छू जाए। कुछ ही मुलाकातों के बाद मुझे यकीन हो गया कि यही वो लड़की है जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। हमारी शादी हुई और घर में खुशियां लौट आईं। अब हम 3 लोग थे, मैं, मम्मी और दिव्या। शादी के बाद मम्मी का अकेलापन भी खत्म हो गया। घर में हर दिन हंसी खुशी और चहल पहल होने लगी। दिव्या ने बहुत जल्दी मम्मी का दिल जीत लिया। वो दोनों मिलकर बातें करतीं, एक साथ पूजा करतीं, किचन में नई नई रेसिपी बनातीं। मम्मी अब पहले से ज्यादा खुश रहने लगी थीं और मुझे भी इस बात की तसल्ली थी कि मैंने उनका हर सपना पूरा कर दिया था। लेकिन जिंदगी कभी सीधी रेखा में नहीं चलती। कुछ ही महीनों बाद एक दिन अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मैंने जाकर दरवाजा खोला और जो देखा उससे मैं हैरान रह गया। सामने पापा खड़े थे। मम्मी भी बाहर आईं और उनके चेहरे पर भाव शून्यता थी। उन्होंने बिना किसी भाव के पूछा, अब क्यों आए हो? पापा ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे इस घर से कुछ नहीं चाहिए। मैं बस यह बताने आया हूँ कि मैंने दूसरी शादी कर ली है और अब मुझे तलाक के कागजात पर तुम्हारे साइन चाहिए। मम्मी के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। वो बस मेरी ओर देखने लगीं, मानो पूछ रही हूं कि क्या करना चाहिए। मैंने हल्की मुस्कान के साथ उनका हाथ थामा और कहा, मम्मी, अब इस अधूरे रिश्ते को खत्म कर दो। तुम्हें किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं। अब तुम्हारे लिए सिर्फ खुशी के दरवाजे खुलने चाहिए। मम्मी ने लंबी सांस ली और बिना कोई सवाल किए कहा, ठीक है, जो चाहिए ले लो। मुझे इस नाम के साथ अब और नहीं जीना। उस दिन मम्मी और पापा के रिश्ते का आखिरी पन्ना भी खत्म हो गया। पापा चले गए और फिर कभी लौट कर नहीं आए। लेकिन सच कहूं तो उस दिन मम्मी पहली बार सच में आजाद हुई थीं। जिंदगी फिर पटरी पर लौट आई। मैं, मम्मी और दिव्या अब पहले से भी ज्यादा खुश थे। हमने एक दूसरे को सहारा दिया और जिंदगी के हर उतार चढ़ाव में एक दूसरे का साथ निभाया। मम्मी अब पूजा पाठ में ज्यादा वक्त बिताने लगीं। दिव्या भी घर संभालने लगी थी और मैं अपने काम में व्यस्त हो गया। मगर अब जब भी मैं अपनी जिंदगी को देखता हूँ तो मुझे यकीन हो जाता है कि सही वक्त पर सही फैसले लेना ही जिंदगी को खूबसूरत बनाता है। रिश्ते तभी चलते हैं जब उनमें प्यार, सम्मान और विश्वास हो। अगर कोई रिश्ता सिर्फ तकलीफ दे रहा है तो उससे बाहर निकलने की हिम्मत रखना जरूरी है, क्योंकि जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है और इसे खुशियों से भरना हमारा हक है।